सर, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वक्त बिहार इलेक्शन से संबंधित बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी के बीच 56 सीटों पर पेंच फंस गया है। न तो जेडीयू के नेता इन 56 सीटों को बीजेपी को देने के लिए राजी है, न बीजेपी के नेता जेडीयू को ये 56 सीटें देना नहीं चाहते हैं। आपको समझ जानकारी देंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। आपका कमेंट सर्वे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में संख्या तय करने के साथ ही सीटों के बंटवारे पर भी माथापच्ची जारी है। जेडीयू भाजपा की ओर से जारी मंथन में अब तक 49 सीटें ऐसी चयनित हुई है जहां 2015 के चुनाव में दोनों ने एक दूसरे को पटकनी दी थी। वहीं राजद ने से नाता तोड़कर जेडीयू में शामिल हुए 7 विधायकों के कारण अब इन सीटों पर किसकी दावेदारी होगी, इस पर भी कह सकते हैं कि अभी तक कुछ मतभेद कायम है। इस तरह एनडीए में सीट बंटवारे में अभी 56 सीटों की पहचान की गई है, जिसका बंटवारा जो है बीजेपी और जेडीयू के नेता कर सकते हैं। हालांकि कोई भी ये नहीं चाहते कि 56 सीटें दूसरी पार्टी को दी जाए, सभी अपने ही पार्टी के पास ये 56 सीटें रखना चाहते हैं। दरअसल साल 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार का चुनावी समीकरण अलग है। पिछले चुनाव में जेडीयू और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ थे। इस कारण दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। विगत चुनाव में जहां जेडीयू ने भाजपा को 27 सीटों पर चुनाव में हराया था 56 में से, भाजपा ने इन 56 में से जेडीयू को 22 सीटों पर शिकस्त दी थी। अब बदले समीकरण में दोनों दल इस चुनाव में एक साथ मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में पिछली बार जिन सीटों पर जेडीयू भाजपा एक दूसरे के खिलाफ थे, उस पर किसकी दावेदारी होगी, इस पर भी मंथन चल रहा है। और दूसरे दलों से आ रहे विधायक भी, जैसे कि राजद छोड़ जो 7 विधायक आए थे, इन विधायकों में पातेपुर की विधायक प्रेमा चौधरी, गायघाट के महेश्वर यादव, परसा से चंद्रिका राय, केवेटी से फराज फातिमी, सासाराम से अशोक कुमार कुशवाहा, तेगड़ा से वीरेंद्र कुमार, पालीगंज से जयवर्धन यादव, राजद से आए हुए इन विधायकों के खिलाफ कई सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी थी, पर वह हार गई थी। हालांकि 2015 के चुनाव से पहले इन सीटों पर भाजपा विधायक जीतते रहे हैं। परंपरागत सीटें छोड़नी होगी। सीटों के बंटवारे में एनडीए के घटक दलों को परंपरागत सीटों से समझौता करना पड़ सकता है। आला नेताओं के अनुसार सीटों के बंटवारे में 2010 का आधार बनेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि 2015 के चुनाव में उस सीट पर किस दल का कब्जा था। अगर यह आधार बना तो दोनों दल को अपनी अपनी परंपरागत सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। आपको उन सीटों के भी बारे में बता दें कि वर्ष 2015 में जेडीयू ने भाजपा को हराया था। उनमें ये सीट है दरोंदा, फुलपरास, बेनीपुर, इस्लामपुर, महाराजगंज, लोकहा, जोरादेई, नालदा, एकमा, निर्मली, परबत्ता, अगीआऊ, मनार, सुपौल, गोपालपुर, राजपुर, मेरवा, रानीगंज, अमरपुर, दिनारा, सरायगंज, रुपौली, बेलहर, नवीन नगर, मटिहानी, बिहारीगंज व राजगिरी। वर्ष 2015 में भाजपा ने जेडीयू को हराया था। वे सीटें चनपटिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, अमनौर, सिकटी, कटिहार, जाले, कुडनी, मुजफ्फरपुर, बेकुटपुर, सिवान, लखीसराय, बिहार शरीफ, बाढ़, दीघा, भभुआ, गोह, गोराबराम, हिसुआ, वारसलीगंज व झांझा। इन सीटों पर जो है आपको बता दें कि राजद विधायक जो है अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर जेडीयू में शामिल हुए हैं। वे हैं परसा से, गायघाट से, तेगड़ा से, पातेपुर से, केवटी से, सासाराम से, तेगड़ी और पालीगंज से। तो एक एक सीट के बारे में बताया है कि इन 56 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी के बीच में मतभेद है। आखिर ये 56 सीटें किसके पाले में जाएगी? क्या बीजेपी अपने पाले में करेगी या जेडीयू इस पाले में करेगी? अगर दोनों के बीच में मतभेद हो गया तो जेडीयू और बीजेपी के रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस वक्त इन सीटों पर मतभेद है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आपके अनुसार अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जनता जो तय करती है, बड़ी बड़ी पार्टियों को, बड़े बड़े नेताओं को मानना पड़ता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।